Hello बच्चों, let's read this question. The question say that element X and Y have octet configuration in their L shell after forming stable di-positive and di-negative ion respectively. The respective electronic configuration of the succeeding element of X and the preceding element of Y are. अब इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, चारों में से सही को पहचानना है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे बच्चों, की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन अब जरा ध्यान से समझेंगे बच्चों इस बात को। सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो जो हमारा एलिमेंट है, कौन कौन एलिमेंट है? एक एलिमेंट X है, दूसरा एलिमेंट Y है। हैव ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इन देयर L सेल। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा K है, ये हमारा L हो जाएगा, और ये भी हमारा K हो जाएगा, ये हमारा L सेल हो जाएगा। अब L सेल में ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो K में यहाँ पर 2 और L में कितना हो जाएगा? 8। K में यहाँ पर कितना है? 2। L में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझेंगे। अब हमारा जो X है वो डाई पॉजिटिव क्या कर रहा है? आयन बना रहा है। तो इसका मतलब X के ऊपर कितना है? 2 का पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकालेगा, तो डाई पॉजिटिव बनाएगा। और Y क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पर क्या करेगा? डाई नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। डाई नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से M सेल में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए गए होंगे। तो यानी इसके केस में क्या होगा? KLM। तो यहाँ पर 2 8 2, तो यहाँ से ये 2 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब इसके केस में क्या हो जाएगा? KL यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 कब आया? 8 कब आया यहाँ पे बच्चों? 8 उस टाइम पे आया जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन किया। और यहाँ पर 8 कब आया? X के केस में 8 कब आ गया? जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। और Y वाले में L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कब हुआ? जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 रहा होगा। और इसका मतलब इसमें एक M सेल रहा होगा X में, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहा होगा। इस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद 8 आया, तब जाके डाई पॉजिटिव कैटायन बनाया। और Y में क्या था कि L में 6 इलेक्ट्रॉन था, और 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब यहाँ पे कि जब ये डाई एनायन में जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब जाके यहाँ पर 8 बना। तब जाके यहाँ पर 8 बना। तो ये यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे बोला गया है द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सक्सीडिंग एलिमेंट ऑफ X। अब सक्सीडिंग एलिमेंट ऑफ X का मतलब क्या है? यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सक्सीडिंग तो सक्सीडिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड होगा इसमें। तो यानी यहाँ पे क्या बनेगा? KLM। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 3, ये यहाँ पे बन के आएगा। और इसमें प्रीसीडिंग है, तो प्रीसीडिंग के केस में क्या हो जाएगा? एक यहाँ पे कम होगा। तो यानी यहाँ पे KL यानी 2 और 6 हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे कम होगा। तो ये इनका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन ए में 2 और 7 और 2 और 5 दिया है, गलत है। बी में क्या है? 2 8 3 एंड 2 5, 2 8 3 और 2 5 है। तो यहाँ पर एक प्रीसीडिंग वाले में यहाँ पे कम होगा, तो यहाँ पे क्या है? 5 है। तो फाइनल आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी। सी और डी भी गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।